नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहत संहिता विषय अंतर्गत बुध चाराध्याय के संबंध में। जब बुध का उदय होता है तब किसी न किसी प्रकार का उत्पात अवश्य होता है, जैसे कि जल, अग्नि, वायु का भय रूप उत्पात तथा अनाज को महंगी या सस्ती करता है। बुध चाराध्याय के अंतर्गत उत्पात रहित होकर किसी भी समय में बुध का उदय नहीं होता। इस वाक्य को हम निम्न श्लोक के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। नोत्पात परित्यक्त कदाचिदपि चंद्रजो व्रजतु दयम जल दहन पवन भयकृद धान्य अर्धक्षय विवृद्धो वा अधुना नक्षत्रवा स्थितस्य बुधस्य फल महा। अब हम नक्षत्र के अनुसार बुध का फल किस प्रकार से जान सकते हैं, इसके बारे में क्रम से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित 5 नक्षत्रों में श्रवण, घनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा या उत्तराषाढ़ा में यदि बुध का उदय होता है तो वर्षा का अभाव होता है और रोग भय होता है। इसी प्रकार से यदि आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा इन किसी नक्षत्र में यदि बुध का उदय होता है तो शास्त्र यानी शस्त्र निषाद और शस्त्रनिपात, युद्ध, क्षुधा, रोग, अनावृष्टि और अनेक प्रकार के दुख से प्रजा को पीड़ित करता है। यहाँ पर हमने 2 बार नक्षत्रों की अलग अलग जानकारी के अनुसार फल को देखा है, जाना है। शास्त्र मत के अनुसार अगला हम देखेंगे कि हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ नक्षत्रों के योग तारा का भेदन करते हुए बुध यदि विचरण करे तो गौओं को अशुभ करता है तथा भूमि को अनेक प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण करता है। तीसरा के बाद हम अगला क्रम में देखेंगे उत्तरा फाल्गुनी, कृत्तिका, उत्तरा भाद्रपदा या भरणी नक्षत्र को बुध भेदन करता है तो प्राणियों में जो धातुओं जैसे वसा, रक्त, मांस, मेघा, अस्थि, मज्जा और शुक्र इनका नाश करता है। अगला क्रम में अगर देखें तो यदि बुध अश्विनी, शतभिषा, मूल या रेवती का भेदन करे तो व्यापारी, वैद्य, नौका से जीविका करने वाले या जल में उत्पन्न होने वाले द्रव तथा घोड़ों का नाश करता है। अंत में हम देखते हैं कि यदि बुध पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या पूर्व भाद्रपदा का भेदन कर विचरण करता है तो क्षुधा, शस्त्र, चोर और रोगों का भय देने वाला होता है। ये बुध चाराध्याय के अंतर्गत हमने जो नक्षत्र का जो बुध यदि उस नक्षत्र में विचरण करता है उनका भेदन करके तो जो फल हमको प्राप्त होते हैं या देखने में आते हैं उसका वर्णन हमने अभी किया। इसी क्रम में पाराशर तंत्र के साथ बुध की 7 गतियाँ कही गई है जो निम्नलिखित है। पहली गति है जिसको हम प्राकृत गति बोलते हैं, दूसरी गति होती है उसको मिश्रित गति बोलते हैं, तीसरी को संक्षिप्त, चौथी को तीक्ष्ण, पांचवी को योगांतिक और छठी को घोरा नाम की और अंत में जो है वो है पाप संज्ञक गति। क्रम से यदि हम देखें तो उन गतियों का जो नक्षत्र का जो उसमें विचरण होता है उसमें यदि बुध स्थित होता है तो उसका क्या फल होता है। जैसे स्वाति, भरणी, रोहिणी या कृत्तिका में हो तो प्राकृत गति होती है, तो प्राकृत गति से बुध स्थित होता है। इसी प्रकार से मृगशिरा, आद्रा, मघा या अश्लेषा में होता है नक्षत्र या अश्लेषा नक्षत्र होता है तो मिश्रा गति या बिल्कुल विभिन्न गति होती है, मिश्र गति। तीसरा हम देखते हैं कि पुष्य है, पुनर्वसु है, पूर्व फाल्गुनी में संक्षिप्त गति होती है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ज्येष्ठा, अश्विनी या रेवती में तीक्ष्ण गति होती है। मूल, पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में योगांतिक गति से बुध स्थित होता है। श्रवण, चित्रा, घनिष्ठा या शतभिषा में घोरा नाम की गति में बुध स्थित होता है।
घोरा नाम की गति से बुध स्थित होता है। हस्त, अनुराधा या विशाखा में पाप संज्ञक गति से बुध स्थित होता है। अब इन दो बिंदुओं के बाद हम तीसरे बिंदु पर बुध चराध्याय अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें विशेष जो बात सामने आई है वो है कि उदय और अस्त दिन से पूर्वोक्त गति का लक्षण क्या होता है, और इन लक्षणों को हम समस्त जो हमारी 6 और 7 गतियाँ हमने अभी पिछले बिंदु में वर्णन की है उसी के अनुसार प्रकृतता नाम की गति में स्थित बुध या तो उदय या अस्त हो, यानी 40 दिन हो तो उदय हो तो 40 दिन तक उदित, और यदि अस्त हो तो 40 दिन तक अस्त रहता है। इसका जो फल है वो उसके अनुसार आपको यहाँ गति के सामने हम वर्णन कर रहे हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगला जो बिंदु है मिश्रा गति या विभिन्न गति में 30 दिन में यदि सूर्य उदय ये नक्षत्र उदय होता है, बुध उदय होता है या अस्त होता है तो 30 दिन उदय और 30 दिन तक अस्त रहता है। उसका फल जो है इस प्रकार से कहा गया है। संक्षिप्ता गति में 22 दिन उदय और 22 दिन अस्त हो तो 22 दिन उदय और 22 दिन अस्त रहता है। तीक्ष्णा गति में 18 दिन उदय और अस्त हो तो 18 दिन उदय और 18 दिन अस्त रहता है। योगांतिका गति में 9 दिन उदय और यदि 9 दिन अस्त हो तो 9 दिन उदय और 9 दिन अस्त रहता है। घोरा गति में 15 दिन उदय और 15 दिन अस्त हो तो 15 दिन उदय और 15 दिन अस्त होता है। पापा गति में स्थित बुध का उदय और अस्त 9 दिन तक हो तो 9 दिन तक उदित और 9 दिन तक अस्त रहता है। प्राकृत गति में स्थित बुध आरोग्य, वृष्टि, धान्य की वृद्धि और क्षेम करता है, ये उसके फल कहे गए हैं। संक्षिप्ता गति में मिश्रित फल कहा गया है कि मध्यम फल जो होता है उसमें साधारण आरोग्य, वृष्टि, साधारण धान्य की वृद्धि और साधारण क्षेम होता है। शेष जो तीक्ष्णा है, योगांतिका है, घोरा है, पापा गति है, इसमें विपरीत फल देता है, जैसे अनारोग्य और वृष्टि, धान्य का नाश और अक्षेम करता है। देव मतानुसार या देवल मतानुसार बुध की 4 गतियाँ कही गई है। पहली है रिजवी, दूसरा अतिवक्रा और तीसरी है इसमें यहाँ पर जो है वो अतिवक्रा और चौथी है विकला। रिजवी, वक्रा, पहली है रिजवी, दूसरा अतिवक्रा, तीसरी वक्रा और चौथी है विकला। इन गतियों की स्थिति का अगर भ्रमण अपन प्रमाण दिन से 30 दिन तक हो तो पहली है रिजवी, उसमें उदय या अस्त दिन से 30 दिन तक, दूसरी है अतिवक्रा 24 दिन तक, तीसरी है वक्रा ये 12 दिन तक और चौथी है विकला 6 दिन तक। तो यहाँ पर हम इसको यदि 5 से गुणा भी करें तो 6 गुणित 5 बराबर 30 दिन, 6 गुणित 4 बराबर 24 दिन, 6 गुणित 2 बराबर 12 दिन और 6 गुणित 1 बराबर 6 दिन। इस प्रकार से ये गतियाँ कही गई है। बुध चराध्याय में गतियों का फल भी अगर हम देखें जो देवल मतानुसार है, रिजवी गति में इसका जो फल है वो प्रजाओं का हित करने वाली होती है। दूसरा अतिवक्रा जो होती है वो दुर्भिक्ष करने वाली होती है। तीसरी वक्रा होती है वो शस्त्र भय देने वाली होती है। और चौथी और अंत में जो विकला गति होती है वो भय और रोग प्रदान करने वाली गति होती है। यहाँ पर हमने इन सब बुध चराध्याय के अंतर्गत बुध का जो उदय और अस्त जो देखा है वो उनकी गतियों का अनुसार हमने यहाँ पर वर्णन कहा है। इसी प्रकार से महा के अनुसार भी बुध का उदय और फल मासानुसार कहा गया है, जो कि हम यहाँ पर विस्तार से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं और यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।